हालेलुया। आइए हम सब प्रार्थना करते हैं। हमारे प्रेमी स्वर्गीय अनुग्रहकारी अच्छे और भले पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। अपने पूरे दिल से आपकी महिमा करते हैं, आपके नाम को धन्य कहते हैं परमेश्वर, और आपके नाम को अपने जीवन से ऊंचा उठाते हैं। हम धन्यवाद देते हैं आपके प्रेम के लिए, आपकी भलाइयों के लिए। पिता, आप अच्छे पिता हैं हमारे, हमेशा हमारा ख्याल रखने वाले, हमें सुरक्षा प्रदान करने वाले, हमें समझने वाले, हमें प्रोवाइड करने वाले अच्छे पिता हैं आप। पिता, हम आपको धन्यवाद देते हुए आज की सभा की शुरुआत करते हैं। हम धन्यवाद देते हैं, आप हमारे साथ हैं, हमारे लिए हैं, हमारी और हैं, हम में होकर हमारे द्वारा आप कार्य कर रहे हैं। हम आपको महिमा देते हैं परमेश्वर। इस फेलोशिप के लिए आपको धन्यवाद देते हैं, इस ऑनलाइन की सर्विस के लिए आपको धन्यवाद देते हैं। जितने लोग यहाँ मौजूद हैं, जो आने वाले हैं, सबके जीवन के लिए आपको धन्यवाद देते हैं। सबकी आप मदद करेंगे, सहायता करेंगे, सब कुछ को आप संभालेंगे। आप कहते हैं जो भी बातें तेरे जीवन से जुड़ी हुई हैं, मैं सारी बातों को सिद्धता से पूरा करूँगा। आपने कहा मैं तेरा पिता, तुम्हारा पिता ठहरूंगा और तुम मेरे बेटे और बेटियां ठहरोगे। आज हम आपकी प्रिय संतान हैं, आपके प्रिय बेटे और बेटियां हैं, जिन्हें आप अपने पूरे दिल से प्यार करते हैं। पिता, धन्यवाद देते हैं पिता, पूरा समय आप सब कुछ को संभालेंगे, सब कुछ के लिए हम सब की मदद करेंगे। जितने लोग यहाँ हैं, ऑनलाइन हैं, इनके प्रियजन जहाँ भी हैं, फैमिली जहाँ भी है, सबको आप छूकर ब्लेस कीजिए, सबको आप छूकर ब्लेस कीजिए परमेश्वर। जिनका उद्धार नहीं हुआ, आप उन सब का अपनी कृपा से उद्धार कराएंगे, अपनी आशीषों, अपनी बरकतों में आप इन सबको चलाएंगे। धन्यवाद देती हूँ परमेश्वर। आप कहते तुम मत डर क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ, इधर उधर मत ताक क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर, तेरा पिता हूँ। मैं तुझे अपने दाहिने हाथ से हमेशा संभाल कर रखूँगा और मैं हमेशा तेरी रक्षा करूँगा। धन्यवाद देते हैं पिता, आपने कहा मैं हमेशा तेरी सहायता करूँगा, और आप जो कहते हैं अपने वचन को पूरा करने में आप सक्षम हैं, योग्य हैं, इच्छुक हैं आप हमेशा। धन्यवाद पिता, धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। धन्यवाद पिता। आमेन, आमेन। धन्यवाद स्तुति गाएं, हम अपने प्रभु की स्तुति गाएं। धन्यवाद स्तुति गाएं, हम अपने प्रभु की स्तुति गाएं। हो अच्छा है, भला है मेरा यीशु, अच्छा है, अच्छा है, भला है मेरा यीशु, अच्छा है, मेरे लिए पर्याप्त है। सब कहिए, अच्छा है, भला है मेरा यीशु, अच्छा है, मेरे लिए पर्याप्त है। धन्यवाद स्तुति गाएं, हम अपने यीशु की स्तुति गाएं।
जाएंगे। आमेन, हालेलुया। विश्वास से आगे बढ़ो तुम, समंदर में रास्ते खुलेंगे। हे हम अपने यीशु की स्तुति गाएं, हालेलुया स्तुति गाएं, हम अपने यीशु की स्तुति गाएं। ओ शरीर प्राण और आत्मा भी मुश्किल में पड़ जाए तो, शरीर प्राण आत्मा भी मुश्किल में पड़ जाए तो, स्तुति गीतों को गाने से प्रभु से सामर्थ मिलेगी। आमेन, स्तुति गीतों को गाने से यीशु से सामर्थ मिलेगी। हे धन्यवाद स्तुति गाएं, प्रभु की स्तुति गाएं, हालेलुया स्तुति गाएं, प्रभु की स्तुति गाएं। ओ अच्छा है, भला है मेरा यीशु, अच्छा है, अच्छा है, भला है मेरा यीशु, अच्छा है, मेरे लिए पर्याप्त है। अच्छा है, भला है मेरा यीशु, मेरे लिए पर्याप्त है। धन्यवाद स्तुति गाएं, हम अपने यीशु की स्तुति गाएं, हालेलुया स्तुति गाएं, हम अपने यीशु की स्तुति गाएं। धन्यवाद स्तुति गाएं, हम अपने यीशु की स्तुति गाएं, हालेलुया स्तुति गाएं, हम अपने यीशु की 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 स्तुति गाएं। ओ अच्छा है, भला है मेरा यीशु, अच्छा है, अच्छा है, भला है मेरा यीशु, अच्छा है, मेरे लिए पर्याप्त है। अच्छा है, भला है मेरा यीशु, अच्छा है, मेरे लिए पर्याप्त है। धन्यवाद स्तुति गाएं, हम अपने यीशु की स्तुति गाएं, हम अपने यीशु की स्तुति गाएं। आमेन, हालेलुया। अच्छा है, भला है मेरा यीशु, अच्छा है, मेरे लिए काफ़ी है, मेरे लिए मोर देन इनफ है। जब यीशु आपके लिए हैं, आपके साथ हैं, आपकी और हैं, आपको कोई नहीं चाहिए, आपको कोई नहीं चाहिए वैलिडेशन के लिए, आपको कोई नहीं चाहिए। वो आपके लिए अच्छे हैं, वो आपके लिए काफ़ी हैं। वो चाहते हैं आप उन पर अपनी आंखें लगा कर रखें। वो हमारा भरोसा, हमारा जीवन है। आमेन। यीशु मसीह भरोसा मेरा, तू ही सहारा है मेरा। यीशु मसीह भरोसा मेरा, तू ही सहारा है मेरा।
समय में तू ही दिलासा, साथ रहेगा तू सदा। करुणा भलाई तेरी सदा रहेगी मुझ पर। तेरी विश्वास योग्यता देखूंगा मैं उम्र भर। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम है ऊंचा। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम है ऊंचा। मौत से है बचाया तूने, जीवन नया है दे दिया। कहिए मौत से है बचाया तूने, जीवन नया है दे दिया। नाम लेकर पुकारा तूने, महिमा से मुझको भर दिया। कहिए नाम लेकर, नाम लेकर पुकारा तूने, मुझे बुलाया अपने पास, महिमा से मुझको भर दिया। करुणा भलाई तेरी सदा रहेगी मुझ पर। तेरी विश्वास योग्यता देखूंगा मैं उम्र भर। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम है ऊंचा। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा,
आमेन। जब आप ये गॉस्पेल सॉन्ग गा रहे हैं, ऐसे मत गा के चले जाइए। वचन कहता है करुणा भलाई तेरी सदा रहेगी मुझ पर, तेरी विश्वास योग्यता, तेरी फेथफुलनेस को देखूंगा मैं उम्र भर। आमेन। कहिए करुणा भलाई तेरी सदा रहेगी मुझ पर, तेरी विश्वास योग्यता देखूंगा मैं उम्र भर, देखूंगा मैं उम्र भर। आमेन। मैं केवल हाथ उठा के गाऊंगा, यीशु तेरा नाम है ऊंचा, सबसे ऊंचा, हर नाम से ऊंचा यीशु नाम है। वो भला है, वो अच्छा है। धन्यवाद। हमेशा हमारे साथ रहने वाला, हमें संभालने वाला नाम है। हालेलुया। प्रभु परमेश्वर तू कितना भला है, तेरी भलाई सदा की है। प्रभु परमेश्वर तू कितना भला है, तेरी भलाई सदा की है। मेरा दिल तुझे धन्यवाद देता, मेरा प्राण तुझे स्तुति देता। मेरा दिल तुझे धन्यवाद देता, मेरा प्राण तुझे स्तुति देता। प्रभु परमेश्वर तू कितना भला। हम जानते हैं पिता आप कितने भले हैं, सदा की है। प्रभु परमेश्वर तू कितना भला है, तेरी भलाई सदा की है। कठिन समय में तू मजबूत गढ़ है, अंधेरी रात में तू जियाला है। कहिए कठिन कठिन समय में तू मजबूत गढ़ है, अंधेरी रात में तू जियाला है। मेरी दुहाई तू सुनता, मेरा प्रभु कभी नहीं सोता। कहिए मेरी दुहाई, मेरी दुहाई तू सुनता, मेरा प्रभु कभी नहीं सोता। मेरा प्राण तुझे स्तुति देता। आमेन। हालेलुया। प्रभु परमेश्वर तू कितना भला है। हालेलुया। तेरी भलाई सदा की है। प्रभु परमेश्वर, प्रभु परमेश्वर अपने हाथों को उठा के ना भला है, तेरी भलाई सदा की है। तू कहता है
कहता है नहीं छोड़ूंगा, तू कहता है नहीं ठुकराऊंगा, तेरा हाथ मेरी अगुवाई करता, तेरा प्रभु परमेश्वर तू कितना भला है, तेरी भलाई सदा की है। प्रभु परमेश्वर तू कितना, अपने पूरे दिल से हम कहते हैं तेरी भलाई मेरा दिल तुझे धन्यवाद देता, मेरा प्राण तुझे स्तुति देता है। मेरा दिल तुझे धन्यवाद देता, मेरा प्राण तुझे स्तुति देता है। हाँ प्रभु, हम अपने पूरे मन, पूरी बुद्धि, पूरी शक्ति, अपने प्राणों के साथ आपकी स्तुति करते हैं, आपको धन्यवाद देते हैं यीशु, क्योंकि आपका सामर्थ हमें बल देता है, आपका हाथ हमारी अगुवाई करता है। हम सो भी जाएं, आप कभी नहीं सोते, आप हमेशा हमारा ख्याल रखते हैं। आपका वचन कहता है आप धर्मी पर हमेशा अपनी आंखें लगाकर रखते हैं, उसकी दुहाई पर, उसकी प्रार्थना पर अपने कान लगाकर रखते हैं। हर कठिन समय में आप मजबूत गढ़ हैं हमारा, इसलिए हम कभी नहीं डरते, क्योंकि हम इस मजबूत गढ़ के नीचे हैं जो सदा के लिए है, जो मजबूत चट्टान है। यीशु, हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु, धन्यवाद देते हैं यीशु। आपका प्यार सब कुछ से बढ़कर है, आप सब कुछ से बढ़कर आपके और हमारे इस रिश्ते को अहमियत देते हैं। इस रिश्ते से बढ़कर आपके लिए और कुछ नहीं है। संसार में बहुत सारे रिश्ते हैं जिन्हें हम जीते हैं, लेकिन जो रिश्ता आपके साथ हमारा बना है वो अनमोल है, अटूट है, बिना किसी उम्मीद के है, जो हमेशा एक जैसा बने रहने वाला है। हम आपको इस रिश्ते के लिए, इस रिश्ते में हमारे साथ बने रहने के लिए, कभी ना छोड़ने के लिए, कभी ना त्यागने के लिए आपको महिमा देते हैं। हम कमज़ोर पड़ भी जाते हैं, पर आप हमेशा हमारे साथ बने रहते हैं, आप हमें कभी नहीं छोड़ते। हम आपको दिल से धन्यवाद देते हैं। यहाँ जितने लोग हैं आज आपके प्रिय हैं, प्रिय बेटे, प्रिय बेटियां हैं परमेश्वर, जिनसे आप अपने पूरे दिल से प्यार करते हैं, इन सबको आप ब्लेस करें। आज इनकी जो भी ज़रूरत है वो सिर्फ आप जानते हैं और आप ही प्रोवाइड कर सकते हैं, और आप चाहते हैं इनकी हर ज़रूरत पूरी हो।
प्रभु आपका अनुग्रह पर अनुग्रह, अनुग्रह पर अनुग्रह इनके जीवन के लिए आपने पहले ही बहाल कर दिया है, इनकी ओर बह रहा है। आप कहते हैं मेरे अनुग्रह में से रिसीव करो, जितना तुम ग्रहण कर सकते हो कर लो। जो भी सिचुएशन है, जो भी हालात है, जो भी ज़रूरत है, मेरे अनुग्रह की सप्लाई तुम्हारे लिए हर समय बह रही है, उसमें से ग्रहण करो, उसमें से रिसीव करो। चंगाई चाहिए, बह रही है। शांति चाहिए, बह रही है। आनंद चाहिए, बह रहा है। किसी भी तरह की कोई भी तुम्हारी ज़रूरत है, उसका प्रोविज़न बह रहा है, बह रहा है हर समय 24/7 बह रहा है। रिसीव करो, रिसीव करो उसे। भरपूरी में चलो, क्योंकि मैं चाहता हूं तुम मेरी भरपूरी में चलो। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद परमेश्वर। यहाँ जितने लोग हैं, आपने इन सबको चंगाई दी है, अपनी शांति दी है, शालोम शांति दे दिया आपने इन सबको। ये जैसे आए थे इस दरवाजे से, वैसे ही लौट कर नहीं जाएंगे। आपने अपने प्रोविज़न में से इन्हें भरपूर किया है। अब जब ये यहाँ से जाएंगे, यहाँ से आपकी भरपूरी में से रिसीव करके जाएंगे, क्योंकि आपको इनका ख्याल है। आप जानते हैं, वचन कहता है तुम्हारा स्वर्गीय पिता पहले से जानता है कि तुम्हें इन सब चीज़ों की आवश्यकता है। आपने इन्हें प्रोवाइड किया, इन्हें इनके सारे बोझ से हल्का किया आपने इन्हें। धन्यवाद परमेश्वर। अगर किसी को तनाव था, आपने पूरी तरह से उस बोझ को इनके जीवन से हटा दिया है। किसी भी तरह के नेगेटिव थॉट्स थे, आपने उन नेगेटिव थॉट से इनको छुटकारा दिला दिया है, क्योंकि आपकी प्रेजेंस यहाँ है, आप यहाँ हैं, आपकी अनॉइंटिंग यहाँ बह रही है, और आपकी अनॉइंटिंग शैतान के हर एक योग को तोड़ देती है, शैतान के हर एक बंधन को तोड़ देती है। और आज यहाँ से ये आज़ाद होकर जाएंगे, क्योंकि प्रभु आप यहाँ हैं। आपने कहा जहाँ 2 या 2 से अधिक मेरे नाम से इकट्ठा होते हैं, मैं वहाँ उनके बीच मौजूद रहता हूँ। अपने वायदे के अनुसार आप यहाँ हैं, और जो भी आंखें आपकी ओर देख रही हैं, जो भी दिल आपकी ओर निहार रहा है, प्रभु आज वो आपसे भरपूरी को रिसीव करके जा रहा है, आज़ादी के साथ यहाँ से जा रहा है। प्रभु हम आपको धन्यवाद देते हैं यीशु, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु। जब हम आपकी प्रेजेंस में आते हैं, आप पूरी रीति से हमें आज़ाद कर देते हैं। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद देते हैं प्रभु। धन्यवाद इस ब्रेक थ्रू के लिए, धन्यवाद आपके प्रोविज़न के लिए, धन्यवाद शैतान के हर एक झूठ और धोखे को आपने तोड़ दिया है यीशु के नाम से। हर एक चेन जिसमें शैतान इन्हें धोखे से बांध के रख रहा था, आपने उससे आज़ाद किया है इन्हें। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद आपने हमारी प्रार्थनाओं को सुना, धन्यवाद आपने हृदय की छिपी हुई प्रार्थनाओं का भी उत्तर दिया है। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद देते प्रभु। आपके अनुग्रह की सप्लाई के लिए हम आपको धन्यवाद देते यीशु। आमेन, आमेन एंड आमेन। हालेलुया, हालेलुया। कैसे हैं सब? आप सबका प्रभु यीशु मसीह के नाम से स्वागत करती हूँ, और आप सबको ब्लेस करती हूँ यीशु के नाम से। आज हम फिर वचन में चलेंगे। लास्ट वीक का अगर वचन आपको याद होगा, सीधा सरल सच्चा ना, कोई लेफ्ट राइट नहीं, सीधी सच्ची और सरल बात क्या थी? परमेश्वर कितने अच्छे हैं। ही इज़ आवर गुड गुड गॉड। ही इज़ नॉट ओनली आवर गॉड, ही इज़ नॉट ओनली आवर फादर, ही इज़ आवर गुड गुड फादर। वो हमारे बहुत बहुत अच्छे पिता हैं। इससे सीधी सिंपल और सच्ची बात नहीं हो सकती। परमेश्वर, मैं जो भी यहाँ शेयर करती हूँ,
वही शेयर करती हूँ जो परमेश्वर के साथ मेरी जर्नी रही है, जिसको मैंने परमेश्वर से सीखा, अनुभव किया, जिसको मैं जानती हूँ, जिस वचन को मैं जानती हूँ। और आज जितने लोग यहाँ हैं या जितने लोग अभी ऑनलाइन मुझे सुन रहे हैं, आपने भी बहुत बार सोचा होगा परमेश्वर कौन है, वो कैसे हैं, वो कहाँ रहते हैं, क्या वो मुझे प्यार करते हैं कि नहीं करते हैं, जब मैं गलती करता हूँ तो वो कैसे मुझे देखते हैं। इस तरह के सवाल हमारे मनों में आते हैं। कभी कभी जब हम लाइफ में टूटा हुआ, बिखरा हुआ महसूस करते हैं, तब हम कैसा सोचते हैं कि वो हमारे लिए कैसा सोचते हैं, क्या उनको मेरी परवाह है या मेरी परवाह नहीं है उनको। ये मामूली सवाल नहीं है, ये ऐसे क्वेश्चन हैं जो हमारी लाइफ को या तो पूरी रीति से हमारी जो लाइफ है ये तो पूरी तरह से टूटी और बिखरी हुई होगी, और या हमारी लाइफ एक ब्लेसिंग होगी जो दूसरों के लिए भी एक एग्जाम्पल होगी। तो अगर यहाँ बैठे हुए या ऑनलाइन जो भी कोई मेरी आवाज़ को सुन रहा है, अगर आपने कभी लाइफ में टूटा हुआ, बिखरा हुआ महसूस किया है, और अगर आपने कभी ये सोचा है कि पता नहीं परमेश्वर कौन है, पता नहीं वो कैसे हैं, पता नहीं उनको मेरी परवाह है या नहीं है, तो आज का ये मैसेज आपके लिए है। हालेलुया। हम क्या सोचते हैं परमेश्वर कैसे हैं? जैसा अभी हमने बाइबल लास्ट वीक हमने ये सीखा था कि चख कर देखो कि वो कितने भले परमेश्वर हैं। आमेन। तो अगर हम देखते हैं लूका 11 का, मालूम हम सुनते हैं दुनिया में कि परमेश्वर भले हैं, परमेश्वर भले हैं विश्वासियों के बीच में। अविश्वासी ऐसा नहीं सोचते हैं। विश्वासियों के बीच में, मैं अभी सिर्फ विश्वासियों की बात कर रही हूँ इस समय, विश्वासी ऐसा कहते हैं कि परमेश्वर भले हैं। परमेश्वर भले हैं एक बात, और वो भले पिता हैं ये पूरी रीति से अलग बात है। अगर आप परमेश्वर को भले परमेश्वर के रूप में जानते हैं तो आप पूरी तरह नहीं जानते उनको। लेकिन अगर आप परमेश्वर को भले डैडी, अच्छे पापा, अच्छे पिता के तौर पर जानते हैं तो आप उनको सही मायनों में जानते हैं। तो परमेश्वर, अगर हम बोलते हैं वो हमारे भले परमेश्वर हैं, तो इसका मतलब वो पवित्र परमेश्वर है, वो सामर्थी परमेश्वर है, ठीक है। लेकिन जब हम बोलते हैं कि वो अच्छे पिता हैं, अच्छे डैडी हैं, अच्छे पापा हैं, तो इसका मतलब ही इज़ आवर लविंग गॉड, केयरिंग गॉड, हु प्रोवाइड्स, हु प्रोटेक्ट्स, जो हमेशा हमारे साथ खड़े रहते हैं, जो कुछ भी हो जाए, नो मैटर व्हाट, वो हमें प्यार करते हैं। ये बहुत डिफरेंस है इसमें। तो अगर हम अभी तक केवल ये जानते हैं कि परमेश्वर भले हैं, तो हम कभी कभी भटक जाते हैं कि वो कभी भले हैं, कभी भले नहीं हैं। लेकिन जब आप उनकी छवि को ये समझते हैं कि वो कितने भले पिता हैं, जो हमेशा अपने बच्चों का ख्याल रखते हैं, हमेशा उनके लिए कुछ करना चाहते हैं, ऑल द टाइम। अगर परमेश्वर कभी अपने आप को, जब कभी भी अपने आप को आप पर, मुझ पे जाहिर करते हैं, वो कभी सज़ा देने वाले, दोष लगाने वाले, गुस्सा करने वाले परमेश्वर के रूप में आप पर और मुझ पर अपने आप को जाहिर कभी नहीं करते। वो जब भी अपने आप को आप पर जाहिर करते हैं, वो अपनी गुडनेस के साथ अपने आप को आपके ऊपर जाहिर करते हैं। वो हमेशा अपने आप को आप पर अपनी भलाइयों के थ्रू अपने आप को दिखाते हैं। आपके लिए हर टाइम कुछ अच्छा करना, अपनी ब्लेसिंग्स को आपकी लाइफ में हर टाइम प्रोवाइड कराना, चाहे कुछ भी हो जाए, अपनी ब्लेसिंग्स को आपके लाइफ में बहने से ना रोकना, हमेशा आपको
अपने प्यार की शब्दों से इनकरेज करना, ये उनकी सही पिक्चर है। जब हम लूक देखते हैं, लूका में लिखा है, देखो जब हम बोलते हैं ना परमेश्वर भले हैं, तो हम सोचते हैं ये सच है कि वो कहीं दूर रहने वाले परमेश्वर हैं, वो क्लोजनेस नहीं आती है। और जब हम बोलते हैं वो भले पिता हैं, तो ये क्लोजनेस को दिखाता है कि वो हमारे बहुत अच्छे डैडी हैं, रिलेशनशिप को दिखाता है, रिश्ते को दिखाता है हमारी लाइफ में। आमेन। हमेशा करीबी को बताता है, एक हमारी पहचान, पिता और बेटे की पहचान को बताता है कि हम किससे बिलोंग करते हैं। आज आपको डिफरेंस समझ में आ रहा है कि वो भले परमेश्वर हैं और वो भले पिता हैं। अगर वो भले पिता हैं, हमारे करीब रहते हैं, हमेशा हमेशा हमारे साथ हैं, एक रिलेशनशिप है आज हमारा उनके साथ। आमेन। उसमें लिखा है, तुम में से कौन ऐसा पापा होगा, कौन ऐसा डैडी, कौन ऐसा पिता होगा जो अपने बेटे को मछली मांगे तो उसे सांप देगा। समझ रहे हैं आप? कौन ऐसा पिता होगा जो मछली मांगने पे उसे सांप देगा। अलग अलग गॉस्पेल में इसको अलग अलग लिखा हुआ है। लूक में लिखा है, तो फिर तुम्हारा स्वर्गीय डैडी, तुम्हारे हेवनली फादर कितना अधिक, सब बोलिए कितना अधिक, कितना अधिक अपना आत्मा, होली स्पिरिट, अपना पवित्र आत्मा देगा उन लोगों को जो उससे मांगते हैं। तो एक और जगह पे गॉस्पेल में लिखा है, वो तुम्हारा इतना अच्छा पिता है जो तुम्हारे मांगने से तुम्हें और अच्छी चीज़ें क्यों नहीं देगा। वो क्यों कर रख छोड़ेगा कि नहीं, अभी तुम इतने अच्छे नहीं हो, तुम लायक नहीं हो, तुम योग्य नहीं हो, मैं तुम्हें ब्लेसिंग नहीं दूंगा। वो ऐसे पिता नहीं है। वो तुम्हें हर एक अच्छी अच्छी चीज़ें क्यों नहीं देंगे, क्योंकि ही इज़ आवर गुड डैडी गॉड। ही इज़ आवर, वो हमारे बहुत बहुत अच्छे पिता परमेश्वर हैं। आमेन, आमेन। तो वो परमेश्वर, यीशु ये नहीं दिखाने आए कि परमेश्वर पवित्र हैं, परमेश्वर सामर्थी हैं। परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह ये दिखाने आए परमेश्वर कौन है हमारे, वो कैसे पिता हैं, वो आपके बारे में कैसा सोचते हैं, है ना। प्रभु यीशु मसीह आपको और मुझे ये दिखाने आए, और उनके साथ जो हमारा रिलेशन है वो कितना करीबी है और हम उनसे बिलोंग करते हैं आज। आमेन। और वो हमारे भले पिता हैं, कभी भी हमारे अगेंस्ट नहीं है। अगर आप इस एक लाइन को अपने अंदर, इस एक जो भी मैंने बोला, इसको अपने अंदर टैटू की तरह ले लेना कि वो मेरे भले पिता हैं, ही इज़ माई गुड डैडी गॉड, और वो अब मेरे लिए हैं। ही इज़ नॉट अगेंस्ट मी, चाहे कुछ भी हो जाए, और वो कभी आएंगे भी नहीं मेरे अगेंस्ट, चाहे कुछ भी हो जाए। अगर आपने ये बात को आज समझ लिया कि वो मेरे अच्छे पिता हैं और वो मेरे अगेंस्ट कभी नहीं आएंगे, चाहे कुछ भी हो जाए, नो मैटर व्हाट, ही लव्स मी, और वो हमेशा मेरे लिए भले हैं, हमेशा अच्छे हैं और मेरे लिए खड़े रहेंगे। आमेन। मालूम, जब दुनिया में कोई आपके लिए कुछ करता है ना, कुछ भी छोटा या बड़ा, वो अपने माइंड में रखता है कि अब ये मेरे लिए क्या करेगा। होता है ना ऐसा? जब भी कोई कुछ भी आपके लिए करता है ना, तो वो आपको साइलेंटली वॉच आउट करता कि मैंने तो इसके लिए किया, अब ये मेरे लिए वापसी क्या करेगा। उसकी आंखें आप पे लगी रहती हैं। ये इंसान की टेंडेंसी है, वो ऐसा करता है। लेकिन हम परमेश्वर को भी ऐसा ही समझ लेते हैं कि उन्होंने अब मेरे लिए कुछ किया, अगर वो मुझसे वापसी ज़रूर कुछ चाह रहे होंगे, वो मुझसे वापसी की उम्मीद रख रहे होंगे कि मैं उनके लिए क्या करता हूँ। वो ऐसे नहीं है। वो इंसानी रिश्तों जैसा रिश्ता नहीं है उनका आपके साथ। वो जब भी आपके लिए कुछ करते हैं, बिना किसी वापसी की उम्मीद के करते हैं। वो आपसे कुछ नहीं चाहते कि अब आपकी बारी है, मैंने तेरे लिए ये कर दिया, अब मैं देखता हूँ तू मेरे लिए क्या करेगा। वो हमेशा एक तरफा आपके लिए करते चले जाते हैं, करते चले जाते हैं।
लास्ट वीक भी हमने ये वचन देखा था ना कि परमेश्वर की भलाई हमें मन फिराव की ओर लेकर जाती है। जितना ज़्यादा हम उनको अपने लिए, उनके प्यार को, उनके प्यार की बहाली को, उनकी भलाइयों को अपनी लाइफ में देखते हैं, उतना अधिक हम उनकी ओर मुड़ते चले जाते हैं। जब हमें पता लगता है कि नहीं, वो हमसे कुछ नहीं चाहते हैं, वो केवल मुझे प्यार करते हैं, वो अच्छे परमेश्वर हैं, वो हमेशा मेरे लिए हैं, वो हमेशा मेरे साथ खड़े हैं, आमेन, और कुछ नहीं चाहते। उनकी भलाई का कोई अंत ही नहीं है, उनकी भलाई का, उनकी सप्लाई का कोई अंत नहीं है। वो बिना रुके हर टाइम आपकी तरफ अपनी भलाई को देते हैं। पता है लोग, क्योंकि परमेश्वर की गलत इमेज, करप्ट इमेज, वो र्यूमर उन्होंने दुनिया से रिसीव किया है, जो वो है नहीं परमेश्वर। हमने कहाँ से सुना था कि वो सज़ा देते हैं, वो दोष लगाते हैं, वो न्याय करेंगे, वो ऐसा करेंगे, वो ऐसा करेंगे, आपके कर्मों का लेखा आपको देना पड़ेगा। हमने कहाँ से सुना था? इस दुनिया से हमने सुना था। और ये परमेश्वर के को लेकर एक र्यूमर है, अफवाह है, जो हमने दुनिया से सुनी और हमने उसको सच मान लिया। हम उनके बारे में वैसा ही सोचने लग गए जैसा हमने दुनिया से सुना था, लेकिन एक्चुअल में वो वैसे परमेश्वर है नहीं है। वो परमेश्वर कैसे परमेश्वर हैं? वो हमारे अच्छे पिता हैं। वो कहीं दूर स्वर्गों में रहने वाले परमेश्वर नहीं है कि वो कभी हमें प्यार करेंगे, कभी नहीं करेंगे। अगर हम सही चलेंगे तो अपनी भलाई को हमारी लाइफ में प्रकट करेंगे, अगर हम सही नहीं चलेंगे तो वो हमसे डिस्टेंस मेंटेन कर लेंगे। वो हमेशा हमारे साथ रहने वाले परमेश्वर हैं। उनकी इच्छा है आपके और मेरे साथ रहने के लिए, आमेन। जब उन्होंने प्रभु यीशु मसीह को इस संसार में भेजा, आप हमारे पापों की कीमत चुकाने के लिए, ये उनकी भलाई का ही तो प्रतीक है। वचन में लिखा है कि परमेश्वर ने अपनी भलाई हम पर ऐसे ही प्रकट की, अपने प्रेम की भलाई, कि जब हम पापी ही थे तभी प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए मरे। तो प्रभु यीशु मसीह आए थे, हम सब के, पूरे दुनिया के, ये परमेश्वर की भलाई थी कि उन्होंने आकर हम सब के सारे पापों की कीमत चुका दी। यीशु आदि है, वही अंत है, वही अल्फा है, वही ओमेगा है, वही फर्स्ट है, वही लास्ट है, प्रथम और अंतिम और हमेशा के लिए जीवित प्रभु है वो। और परमेश्वर ने अपने प्रिय पुत्र यीशु को आपके और मेरे लिए भेजा, अपनी भलाई को दिखाया कि हमारे हमेशा के पाप यीशु मसीह की देह पर हमेशा के लिए एक ही बार, एक ही बलिदान के द्वारा उनकी कीमत चुका दी। वो इतने भले परमेश्वर हैं। और जिसने अपने बेटे को भी अपने लिए नहीं रखा, हमारे लिए दे दिया, वो उसके साथ हमें बाकी सब कुछ क्यों नहीं देगा? आपने कुछ किया था, आपका कुछ कंट्रीब्यूशन था जब यीशु क्रूस पर गए थे। जब परमेश्वर ने ये सोचा था, परमेश्वर ने मन में ये प्लानिंग बनाई थी, जो कि उन्होंने प्रॉमिस किया था जेनेसिस में, कि अब स्त्री का वंश आएगा और वो आकर शैतान के फन को कुचल डालेगा। जब परमेश्वर ने ये प्रॉमिस बोला था कि अब स्त्री का वंश आएगा और वो आकर तेरे फन को, शैतान को कर्ज किया था और उसको ये बात बोली थी कि वो तेरे फन को आके कुचल देगा, क्या उस समय आप उनके साथ ये प्रॉमिस कर रहे थे? परमेश्वर ने खुद ये निर्णय लिया, ये फैसला किया कि वो अपने बेटे यीशु को इस दुनिया में एक कुंवारी के थ्रू भेजेंगे। अपने प्रेम की भलाई उन्होंने उस समय दिखाई। उस समय उन्होंने प्रॉमिस किया कि अब यीशु आएंगे, परमेश्वर के प्रिय बेटे, जीवित परमेश्वर के पुत्र हैं यीशु। वो आएंगे, वही आदि, वही अंत है, वही अल्फा, वही ओमेगा है, वही फर्स्ट एंड लास्ट है और हमेशा के लिए जीवित है। वो आए और उन्होंने आके आपके और मेरे, हम सब के सारे पापों की कीमत अपना लहू बहाकर, हमारे पापों का प्रायश्चित करके पूरी चुका दी और हमें ओवरफ्लो वाली लाइफ दे दी। हमारी लाइफ से परमेश्वर की भलाइयाँ ताकि हर टाइम ओवरफ्लो करती रहें। आज परमेश्वर और कुछ नहीं कर रहे। अगर आप ये सोचो परमेश्वर आपके लिए बैठे वहाँ पे, चलो इसको 2 दे दूँ ब्लेसिंग, इसको 4 दे दूँ ब्लेसिंग, इसको 6 दे दूँ, परमेश्वर नहीं कर रहे। जितना ज़्यादा आप परमेश्वर को उनके सही उनकी इमेज को आप अपने लिए समझते चले जाएंगे, आप परमेश्वर की ब्लेसिंग्स को अपनी लाइफ में एफर्टलेसली आप रिसीव करते चले जाएंगे। जितना आप अपनी आंखों को परमेश्वर की गुडनेस पर लगाकर रखेंगे, उतना अधिक आप परमेश्वर को अपनी लाइफ में, उनकी भलाइयों को अपनी लाइफ में बहते हुए देखेंगे।
परमेश्वर से बाहर कोई ब्लेसिंग नहीं है। अगर आपने जो आपको ब्लेसिंग देने वाला परमेश्वर है, अगर आपने उसी की इमेज को अपने मन में करप्ट कर लिया, उसकी ही इमेज जो वो जैसे नहीं है उसको अपने मन में उल्टा ले लिया, तो आपको शांति चाहिए, आप कहाँ से लेंगे? आपको आनंद चाहिए, आप कहाँ से लेंगे? आपको अपने फैमिली में एक मन होना चाहिए, फैमिली एक मन रहे। आपको अपने लाइफ में जो कुछ भी टूटा हुआ, बिखरा हुआ है, डिप्रेशन से बाहर आना है, निराशा से बाहर आना है, या जो भी नेगेटिव थॉट्स हैं उनसे आपको छुटकारा चाहिए। आपको वो केवल परमेश्वर से प्राप्त होता है, वो कहीं और से प्राप्त नहीं होता है। तो वो परमेश्वर जो अपनी भलाइयों को आपके जीवन में दिखाना चाहता है, बिना आपके किसी कंट्रीब्यूशन के, बिना आपके आपके किसी भाग के कि आप कुछ करें, तो वो तब आपके लिए कुछ करेंगे। वो कहते हैं सिर्फ तू मेरी भलाइयों को सुन, मेरी भलाइयों को जान कि मैं कितना अच्छा हूँ, मैं कितना भला तेरा पिता हूँ, जानता चला जा और उन पर विश्वास करता चला जा, विश्वास करता चला जा, तो तू अपने जीवन में मेरी भलाइयों को देखेगा, ट्रांसफॉर्मेशन को देखेगा। जहाँ भी जिस भी क्षेत्र में ट्रांसफॉर्मेशन चाहिए तू वहाँ उनको देखेगा, केवल मेरी भलाइयों के द्वारा। आमेन, हालेलुया। प्रेरितों 20 के 21 में लिखा है, मैं उसका बी पार्ट पढ़ रही हूँ, एक्ट्स 20 वर्स 21। परमेश्वर की ओर मन फिराना फर्स्ट नंबर पे, इसका बी पार्ट है प्रेरितों 20-21 का। परमेश्वर की ओर मन फिराना पहले नंबर पर आता है, यानी कि उनको उनकी राइट इमेज में देखना, सोचना, समझना, विचार करना परमेश्वर को कि वो कितने भले, कितने अच्छे पिता हैं। तो परमेश्वर की ओर मन फिराना यानी कि पहले आप जो उनके लिए सोचते थे कि वो कैसे परमेश्वर हैं, वो सजा देने वाले परमेश्वर हैं, वो न्याय करने वाले परमेश्वर हैं, वो आप पर दोष लगाने वाले परमेश्वर हैं, वो गिव एंड टेक के परमेश्वर हैं, वो आपको आपके कर्मों के अनुसार ब्लेस करेंगे। आपके कर्म अच्छे होंगे तो वो आपको आशीष देंगे, आपके कर्म अच्छे नहीं होंगे वो आपको आशीष नहीं देंगे। ठीक है, पहले आप वैसा सोचते थे परमेश्वर के बारे में, लेकिन अभी आप परमेश्वर के बारे में कैसा सोचते हैं, ये परमेश्वर चाहते हैं कि आप समझो उस बात को कि परमेश्वर कैसा सोचते हैं आपके बारे में। समझ रहे हैं आप? अभी आप सही सोचना शुरू करो उनके बारे में, तो परमेश्वर की ओर मन फिराना और फिर प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करना। पहले उनकी भलाई की ओर अपना मन फिराना और फिर प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करना। आमीन। लिखा है परमेश्वर की ओर मन फिराना और हमारे प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करना चाहिए। अगर आप परमेश्वर की ही गलत इमेज अपने मन में रखेंगे तो आप प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कैसे करेंगे? अगर आप पहले परमेश्वर की सही इमेज को समझेंगे तभी आप प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर पाएंगे। आमेन, हालेलुया। एक्चुअली बहुतों ने या तो अपने पिता को दुनिया में देखा नहीं है ना, वो रिलेशनशिप को देखा ही नहीं, पिता और पुत्र और पुत्री का रिश्ता कैसा होता है, या एक हेल्दी रिश्ता जिया नहीं है। पिता है लेकिन हेल्दी रिश्ता जिया नहीं है, तो इसीलिए वो परमेश्वर के साथ अपने रिश्ते को समझ नहीं पाते कि उनके साथ हमारा रिश्ता कैसा है। और परमेश्वर अच्छे पिता है सुनते ही सुकून नहीं आता, वो अंडरस्टैंडिंग नहीं आती है वो, क्योंकि जब परमेश्वर जब हम बोलते पिता है तो वो रिलेट करते हैं अपने संसारिक पिता से उस रिश्ते को। तो अगर आपके जीवन में संसारिक पिता की कमी रही है या वो रिलेशन नहीं मिला है, मैं समझ सकती हूँ, क्योंकि मैं भी बहुत छोटी थी, 1.5-2 साल की थी जब मेरे भी फादर साहब की डेथ हो गई थी, और मैं भी उस अभाव के साथ बड़ी हुई हूँ, मैं भी वो एक वॉइड के साथ बड़ी हुई हूँ। मुझे भी मालूम नहीं था कि पिता का प्यार कैसा होता है, पिता कैसे होते हैं पिता, मुझे भी मालूम नहीं था ये सच को।
लेकिन परमेश्वर ने अपने आप को मुझ पर रिवील किया और आज मैं समझ सकती हूँ कि कि परमेश्वर कैसे पिता हैं। हम संसारिक पिता की परछाई में स्वर्गीय पिता को देखते हैं, देखने की कोशिश करते हैं। संसारिक पिता की परछाई में आप परमेश्वर पिता की परछाई को नहीं देख सकते हैं कि वो शायद उनके जैसे हैं, शायद उनका प्यार कंडीशनल है, शायद उनकी गुडनेस कंडीशनल है मेरी लाइफ में, लेकिन वो ऐसे नहीं है। वो एक परिपूर्ण पिता है, सिद्ध पिता हैं। उनमें किसी न तो प्यार की कमी है, ना शांति की कमी है, ना संयम की कमी है, ना भलाइयों की कमी है, प्रोविजन की कमी नहीं, सुरक्षा की कमी नहीं है। हाँ, वो परफेक्ट परमेश्वर हैं, परफेक्ट पिता हैं। इंसान नहीं बन सकता वो परिपूर्णता में, लेकिन हमारे परमेश्वर परफेक्ट परमेश्वर हैं। शैतान हमेशा से ये कोशिश करता है कि आप परमेश्वर की भलाइयों के प्रति अंधकार में रहो। आप परमेश्वर की भलाइयों को, वो भले पिता हैं, आप अपने जीवन में कभी ना समझ सको। मालूम, मैंने परमेश्वर से ये समझा है और सीखा है कि परमेश्वर के लिए रिश्ते से ऊपर कुछ नहीं है। हम दुनिया में रिश्तों को कंडीशनल मानते हैं। अगर कोई मेरे लिए कुछ करता है तो वो रिश्ता रिश्ता है, अगर वो मेरे लिए कुछ नहीं करता तो वो रिश्ता रिश्ता नहीं है। परमेश्वर के साथ जो आज आपका रिश्ता है ना, परमेश्वर उस रिश्ते को सबसे अधिक अहमियत देते हैं जो पिता और पुत्र का रिश्ता है। उसमें आपका व्यवहार, आपका आउटवर्ड बिहेवियर नहीं आता, उसमें कुछ नहीं आता। परमेश्वर आपको बाहरी तौर पर नहीं देखते, वो जानते हैं आप परफेक्ट नहीं हो, ना वो आप में परफेक्शन ढूंढ रहे हैं। वो जानते हैं कि आप हमेशा आपने उन पर विश्वास किया, उनकी भलाई पर विश्वास किया है। आप जानते हो वो कितना प्यार करने वाले परमेश्वर हैं। आप जानते हो, आप ये जानो, मतलब इसकी समझ रखो आप कि वो कितने अच्छे पिता हैं। आमीन। और वो हमेशा आपकी ओर हैं, वो हमेशा आपके साथ हैं। ये केवल एक रिश्ते में ही होता है। हम संसारिक रिश्तों में फ़ायदे ढूंढते हैं पहले, मुझे किससे कितना फ़ायदा है, चाहे वो कोई भी रिश्ता है। हम फ़ायदों को ज़्यादा फोकस करते हैं बजाय रिश्ते को। अगर हम फ़ायदों को इग्नोर करें, फ़ायदों को पीछे, मतलब उनको अहमियत ना दें, हम रिश्ते को अहमियत दें, तो शायद हर घर स्वर्ग बन जाएगा, हर घर स्वर्ग बन जाएगा। सबसे ऊपर रिश्ता है और परमेश्वर ने हमें दिखाया है कि सिखाया है, हमने उनसे सीखा है कि उनके लिए हमारे साथ रिश्ते से ऊपर बढ़कर और कुछ नहीं है। वो हमारे पापा हैं, हम उनके प्यारे बेटे और बेटियां हैं। वो इसी से खुश और संतुष्ट हैं, इसी से वो खुश और संतुष्ट हैं। वो आपसे और कुछ नहीं चाहते। दूसरा कुरिन्थियों 4:4 में लिखा है कि इस संसार के ईश्वर ने लोगों के मन की आंखों को अंधा करके रखा है। किसके लिए अंधा करके रखा है? सुसमाचार के लिए। सुसमाचार किसके विषय में है? परमेश्वर के प्रेम और भलाई के विषय में है। और शैतान ने इस संसार के लोगों के मन की आंखों को अंधा करके रखा हुआ है ताकि वो जैसे हैं परमेश्वर उनको वैसा ना देख पाए, उनके उस प्रतिरूप को ना देख पाए कि वो कितने अच्छे प्रेमी और भले परमेश्वर हैं। उनके जैसा कोई नहीं हो सकता। वो अपने प्रेम और भलाई को आपके जीवन से कभी नहीं हटाएंगे। तभी उन्होंने बोला, मेरी करुणा और भलाई हमेशा तेरा पीछा करेगी। आप हमें वो नहीं चाहता आप देख सको कि वो एक सिद्ध और परिपूर्ण पिता हैं। यहाँ तक कि विश्वासियों के भी आंखों को वो अंधा कर देता है ताकि वो परमेश्वर को सिद्ध और परिपूर्ण पिता के रूप में ना जान सके। आज चर्चेस भरी हुई हैं चर्चेस आज, पर हार्डली ऐसी चर्चेस हैं जहाँ पर चर्च जानती है कि वो कैसे पिता हैं, कितने भले और परिपूर्ण पिता हैं।
क्यों? क्योंकि संसार के ईश्वर ने उनके मन की आंखें अंधेरी करके रखी हैं, पर्दा डाल के रखा है सुसमाचार पर, ताकि वो परमेश्वर की भरपूरी में ना चल सकें जिसके लिए वो बुलाए गए हैं। आमेन। आपको पता है जो आप सोचते हैं वो आपके जीवन में सबसे ज़्यादा प्रभावशाली होता है। जो दूसरे आपके लिए सोचते हैं वो आपके जीवन में उतना प्रभावशाली नहीं होता। जो आप अपने लिए सोचते हैं वो आपके जीवन में सबसे ज़्यादा प्रभावशाली होता है। आप परमेश्वर को लेकर क्या सोचते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल वो आपके जीवन में सबसे अधिक प्रभावशाली होता है। मैं परमेश्वर को लेकर क्या सोचती हूं, सबसे पहले नंबर पर अभी हमने पढ़ा, सबसे पहले परमेश्वर की ओर मन फिराना। सबसे पहले किसी भी इंसान के लिए ये जानना कि वो कैसे परमेश्वर हैं। तो सबसे पहले परमेश्वर को अपने लिए उनको जानना, इससे ऊपर कुछ नहीं है। जो आप उनके लिए सोचोगे आप वही जीवन जियोगे, वही प्रोड्यूस करोगे। जो आप उनके लिए सोचोगे वही आप अपने लिए भी सोचोगे। अगर आप ये सोचोगे कि वो क्रोध करने वाले परमेश्वर है, वो सज़ा देने वाले परमेश्वर है, वो दंड देने वाले परमेश्वर है, वो दोष लगाने वाले, वो न्याय करने वाले परमेश्वर है, तो आप अपने लिए भी तो वही सोचोगे। लेकिन अगर आप परमेश्वर की सही छवि को, सही सुसमाचार को आप समझोगे कि सुसमाचार किसके विषय में, सुसमाचार का मतलब कोई बुरी खबर उसमें नहीं है, उसमें कोई बुरी खबर नहीं है। अगर आप अपने लिए सही सोचोगे, जो परमेश्वर आपके लिए सोचते हैं, जो जैसे वो हैं, तो आप वही लाइफ भी प्रोड्यूस करोगे। शैतान उन्हीं लोगों के, वचन में लिखा है एक जगह, पहला पतरस में लिखा है या याकूब में लिखा है कि हमारा विरोधी शैतान इस फिराक में रहता है कब किसको फाड़ खाए। वो सबको नहीं फाड़ खा सकता। जो परमेश्वर की सही छवि को जानते हैं वो उनको कभी नहीं फाड़ खा सकता। जो परमेश्वर की सही छवि को जानते नहीं हैं, अभी भी वो कंफ्यूज हैं कि वो कैसे परमेश्वर हैं, वो कितने अच्छे, वो कितने भले हैं, वो जानते नहीं हैं। वो उन्हीं के मन में आके खेलता है, उन्हीं के मन में आकर वो अपने नकारात्मक विचारों को और परमेश्वर की गलत छवि को लेकर आता है, ताकि वो ना देख सकें और वो हमेशा अंधकार में रहें, हमेशा बंधनों में पड़े रहें। जो लाइफ परमेश्वर ने उनको दी है फुलफिलमेंट की, वो उस लाइफ को ना जी सकें। तो आज जो ये आप सुन रहे हो, ये कोई एक और मैसेज नहीं है, ये लाइफ ट्रांसफॉर्मिंग मैसेज है, जो हमारे जीवन को पूरी तरह से बदल देने वाला मैसेज है। आप समझ रहे हो? ये जीवन को रूपांतरित करने वाला मैसेज है। परमेश्वर का राज्य क्या है मालूम? क्या है परमेश्वर का राज्य? क्या है? मैंने एक लाइन लिखी थी, केवल एक मानसिक परिवर्तन। आप परमेश्वर का राज्य और आपका एक थॉट ट्रांसफॉर्मेशन। परमेश्वर के राज्य से सिर्फ आप इतनी दूर हो, एक विचार। अगर आप बोलते परमेश्वर भले हैं पर दूसरों के लिए, परमेश्वर भले हैं पर इतने भी अच्छे नहीं, परमेश्वर अच्छे हैं पर इतने भी अच्छे नहीं हैं, तो परमेश्वर का राज्य अभी आपसे दूर है। जिस दिन आपने रिसीव कर लिया, विश्वास कर लिया कि चाहे कुछ भी हो जाए, उस दिन परमेश्वर का राज्य आपके अंदर आ जाता है। एक विचार, एक थॉट, 180 डिग्री टर्न। गलत जा रहे थे, गलत सोच रहे थे, गलत देख रहे थे, गलत राय थी, गलत र्यूमर को रिसीव किया हुआ था परमेश्वर को लेकर। पर जब आप ऑल द टाइम, हर टाइम आपके मन में परमेश्वर को लेके हमेशा 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 अच्छे विचार, अच्छी छवि है, कभी आपके मन में डर नहीं आता उनको लेकर,
कभी भी आपके मन में दोष लगाने वाले विचार नहीं आते। आपकी कॉन्शियस क्लियर, एकदम क्लियर हो जाती है आपकी कॉन्शियस। आपका विवेक एकदम शुद्ध हो गया अंदर से कि कुछ भी हो जाए। विवेक शुद्ध होने का मतलब क्या है? आपका अंदर दोषी ना ठहराए, आपके अंदर दोष लगाने वाले विचार ना आए। शैतान क्या करता है? गलत दोष लगाने वाले विचार देता है, और वो गलत दोष लगाने वाले विचारों के साथ कौन राजी होगा? जो अभी तक परमेश्वर की भलाई को जानता नहीं है। लेकिन जो परमेश्वर को जान जाता है कि वो कितने अच्छे, कितने प्रेम करने वाले, कितने भले परमेश्वर पिता है मेरे, और वो मेरे तरफ है, वो मेरे लिए है, वो मेरे विरोध में कभी नहीं आएंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। वो अपनी किसी ब्लेसिंग को रोकेंगे नहीं। मैं हमेशा उनकी अबंडेंस को रिसीव करूंगा, हमेशा बहुतायत में चलूंगा, मैं उनका अनुग्रह पर अनुग्रह रिसीव करूंगा, मैं चाहे कुछ भी हो जाए। वचन में लिखा है जहां पाप अधिक वहां अनुग्रह और भी अधिक। यूहन्ना में एक जगह लिखा है हमने उसकी परिपूर्णता में से रिसीव किया, यानी कि अनुग्रह पर अनुग्रह पर अनुग्रह पर अनुग्रह पर अनुग्रह। जब आप ये अंडरस्टैंडिंग आपकी आ जाएगी कि परमेश्वर मैं आपकी भलाई को हमेशा देखूंगा, यानी कि आपकी अबंडेंस को हमेशा देखूंगा, आपकी परिपूर्णता में मैं हमेशा चलूंगा। हमेशा मतलब हमेशा कोई भी चीज मेरे विरोध में नहीं आ सकती, क्योंकि आपकी भलाई, करुणा और भलाई सदा मेरा पीछा करेगी। आप हमेशा मेरे साथ हैं, आपकी भलाइयां मैं हमेशा देखूंगा। किसी डराने वाले थॉट को एंटरटेन मत करो, कोई चिंता देने वाले विचार को आप एंटरटेन नहीं करेंगे, क्योंकि सिद्ध प्रेम हर डर को दूर कर देता है। जब आप समझ जाएंगे कि परमेश्वर कितने भले हैं, फिर आपके अंदर वो थॉट्स नहीं आते हैं। आमेन, हालेलुया। एक जीपीएस अगर हम अपने उसमें डालते हैं रास्ता देखने के लिए, अगर जीपीएस का कनेक्शन टूट जाता है तो वो सिर्फ आपको ये बताता है कि आप कहाँ खड़े हो, आपको कहाँ जाना है वो नहीं बताएगा। ये मेरे साथ हो चुका है और बहुत डरावना था ये। जीपीएस का अगर कनेक्शन टूट जाता है, वो आपको केवल आप कहाँ हो, आपको वो पोजीशन आपकी बताता है। आपको कहाँ जाना है वो उस रास्ते पे लेके नहीं जाएगा आपको। लेकिन परमेश्वर, उनको कोई जीपीएस नहीं चाहिए, वो आपको हमेशा सुरक्षित रास्ते से लेकर जाएंगे। वो कनेक्शन कभी नहीं टूटेगा। वो हमेशा, चाहे कोई साथ है कोई नहीं है, आप एकदम अकेले हैं, आपको चारों तरफ कुछ नहीं दिख रहा, आप डेड एंड पे आके खड़े हो गए हैं, सब ने छोड़ दिया, कोई साथ में नहीं है, वो हमेशा आपको आपका सही मार्गदर्शन करेंगे और आपको मंजिल तक पहुंचाएंगे, क्योंकि वो पहुंचाना चाहते हैं। आमेन। भजन संहिता 68 के 5 में लिखा है, वो अनाथों का पिता है। क्या लिखा है? भजन संहिता 68 के 5 में, वो अनाथों का पिता है और विधवाओं का रक्षक भी लिखा है। वो अनाथों का भी पिता है। हालेलुया। आपको पता है परमेश्वर के संतान हो और बहुत प्रिय और अनमोल संतान हो, वो अनाथों का भी पिता है। आमेन। और शैतान का सबसे बड़ा झूठ क्या है? कि तुम्हारी गलतियां जब तुम करोगे, परमेश्वर अपने आप को तुमसे दूर कर लेंगे। अभी भी ये बहुत चर्चिज में वचन बोला जाता है कि जब तुम गलती करते हो, परमेश्वर अपनी उपस्थिति को तुमसे अलग कर देते हैं। ये शैतान का झूठ है। पर परमेश्वर का वचन कहता है, तू मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूं। आमेन। एक अच्छा पिता अपने बच्चों को हमेशा उठाता है, गलती होने पे गिराता नहीं है। हालेलुया। अच्छा, उड़ाऊ पुत्र की कहानी कितने लोग जानते हैं ना? उड़ाऊ पुत्र की कहानी में हमने देखा कि उड़ाऊ पुत्र पिता से अपना हिस्सा बोलता है, मेरे को दे दे मेरा हिस्सा, और मेरे को दूर देश जाना है।
मालूम उस समय के कल्चर के हिसाब से अगर कोई बेटा अपने बाप से ऐसा हिस्सा मांगता था तो बड़ी शर्मिंदगी की बात मानी जाती थी। वो मानो ऐसा कह रहा होता था कि तू मर जा अपने बाप से और मुझे मेरा हिस्सा दे दे। ये बहुत ही शर्मिंदगी की बात मानी जाती थी, लेकिन उसने ऐसा कहा और उसके क्योंकि उसका पिता उसको बहुत प्यार करता था, उसने उसको हिस्सा दे दिया था उड़ाऊ पुत्र को। और हम सब जानते हैं कि वो हिस्सा लेके गया और उसने गलत कामों में, गलत संगति में, ऐशो आराम में वो सारा पैसा खराब कर दिया। उसके पास खाने को नहीं था और वो सूअरों के खाने को खा रहा था और उनके बीच में ही वो रह रहा था। फिर एक दिन वो अपने आपे में आता है कि मेरे पिता के पास तो बहुत सारे नौकर हैं, दास रखे हुए हैं, उनके पास इतनी रोटी है, तो क्यों ना मैं भी अपने पिता के घर जाऊं और एटलीस्ट मुझे भरपेट खाना तो मिलेगा। और वो अपने पिता के घर को वापस लौटता है। तो वचन में ये नहीं लिखा कि वो अपने पिता के पास दौड़ा गया, उसने माफ़ी मांगी, कन्फेशन किए, अपनी गलतियां मानी कि हे पिता अब मैंने बहुत बुरे काम किए, मैंने गलत काम किए। वो केवल अपने मन फिराया, मतलब वो अपने पिता के घर की ओर लौट गया। और फिर से एक और बात, उस समय में जो बुजुर्ग पुरुष होते थे, है ना, लोग होते थे, उनका दौड़ना भी, भागना भी बहुत गलत माना जाता था उस टाइम के कल्चर के हिसाब से। ठीक है, तो उस पिता ने पहले भी उसका उल्लंघन किया, उस कल्चर का, उसको हिस्सा दे दिया। फिर उल्लंघन किया कि उसको सामने देखकर, दूरी पर देखते हुए ही उसकी तरफ दौड़ा पिता। तो ये क्या दिखाती है ये स्टोरी? प्रेम को, है कि नहीं, रिश्ते को, निकटता को, क्लोजनेस को, माफी को, दया को। क्या मकसद है परमेश्वर ने ये उड़ाऊ पुत्र की कहानी बाइबल में रखी है? क्या मकसद है? ताकि हम परमेश्वर की सही छवि इस स्टोरी में देख सकें। अगर एक इंसान को ऐसा दिखाया गया उसमें कि वो कितना प्यार करता अपने बेटे को, है ना, उसकी बेइज्जती करके गया, वो अपना हिस्सा मांग के लेके गया, जो कि पिता के मुंह पर थूकने जैसा था, उसको गाली देने जैसा था। लेकिन फिर भी पिता प्रेम से, तरस से, दया से, करुणा से, माफ़ी से उसके प्रति भरा हुआ था। अभी भी उससे इतना प्यार करता था, चाहे उसने कितनी भी गलतियां करी, वो सारा पैसा भी उड़ा दिया उसने ऐश परस्ती में, तो भी पिता ने उसको पूरे दिल से स्वीकार किया। वो अपने मन में एक कन्फेशन तैयार कर रहा था, मैं पिता के पास जाऊंगा और मैं जाके बोलूँगा कि मैंने तेरे विरोध में बहुत पाप किए, मैंने बहुत गलतियाँ की। मन में सोच रहा था वो, मैंने तेरे विरोध ये पाप किया, वो तेरे विरोध में ये पाप किया, और अब मैं आया हूँ, मुझे माफ़ कर दे। वो मन में सोच रहा था। लेकिन वचन में लिखा है पिता ने उसे दौड़कर गले लगाया, उसे चूमता ही चला गया पिता, और कहा इसके लिए वस्त्र लेकर आओ, इसके लिए अंगूठी लेकर आओ। वस्त्र क्या है ना, कि वापिस से पिता ने उसको एक्सेप्ट कर लिया अपने पुत्र के रूप में। अंगूठी अधिकार का स्वरूप था कि पिता ने उसको वापिस से वो पुत्र की अथॉरिटी, है ना, उसका बेटा होने की अथॉरिटी उसको दे दी, और कहा इसके पैरों में जूतियां भी लाकर पहनाओ, पिता ने बोला, और उसको पूरी रीति से स्वीकार कर लिया। आप मुझे बताओ, क्या परमेश्वर इतने बुरे हैं? जो हमने अपने मन में इतनी ऐसी परमेश्वर की पिक्चर बना के रखी है कि अगर हम गलती करते हैं, अगर हम गुनाह करते हैं, अगर हम पाप करते हैं, तो परमेश्वर क्या हमें प्यार नहीं करते, हमें एक्सेप्ट नहीं करेंगे, हमें वापस अपनाते नहीं हैं क्या? वो हमने ऐसी गलत पिक्चर अपने मन के अंदर परमेश्वर की रखी है कि हम उसके साथ राज़ी होना हमारे लिए मुश्किल है। क्या बेटे ने एक बहुत अच्छा काम किया था कि उसकी योग्यता की वजह से पिता ने उसको एक्सेप्ट कर लिया था? उसने ऐसा क्या काम किया था कि उसकी योग्यता को देखते हुए बाप ने उसको एक्सेप्ट किया था? उसमें कोई योग्यता नहीं थी, वो तो बिल्कुल बेहाल आया, फटे हाल आया था, और कोई अच्छे काम करके नहीं आया था। लेकिन उस रिलेशनशिप को, जो मैंने अभी बात की, रिश्ता सबसे ऊपर होता है। जो उसका पिता और पुत्र का जो रिश्ता था, जो क्लोजनेस थी, जो रिलेशनशिप था, उसकी वजह से, क्योंकि पिता अपने बेटे को बहुत प्यार करता था,
उस वजह से उसने अपने उस स्वभाव की वजह से अपने बेटे को वापस अपनाया। आमेन। उस पहचान की वजह से। तो हमारी पहचान हमारे कामों की वजह से नहीं है, हमारी पहचान रिलेशनशिप की वजह से है, जो आज हमारा रिश्ता है परमेश्वर के साथ। तो जब परमेश्वर आपको देखते हैं तो कैसा देखते हैं कि ये मेरा बेटा है, ये मेरी बेटी है, ये मेरा बेटा है, ये मेरी बेटी है, ये मेरी बहुत प्यारी बेटी है, ये मेरा बहुत प्यारा बेटा है। और वो अपनी राय कभी नहीं बदलते। सुना आपने? वो अपनी राय कभी नहीं बदलते, चाहे कुछ भी हो जाए। लोग राय बदल देंगे, आप अपने प्रति राय बदल लेंगे, लेकिन वो आपके प्रति अपनी राय कभी नहीं बदलेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। आमेन। क्योंकि वो भले परमेश्वर, भले पिता हैं। तो जीवन आसान नहीं होता, कभी कभी प्रार्थनाओं के उत्तर नहीं आते, कभी कभी दिल भी टूटते हैं हमारे, ठीक है। लेकिन जो एक परमेश्वर हमारे अच्छे पिता हैं, चाहे तूफान आए, चाहे आंधी आए, चाहे बाढ़ आए, वो हमें कभी नहीं छोड़ते। चाहे कुछ भी हो जाए, वो हमें कभी नहीं त्यागते। दुनिया के लोग छोड़ देते हैं, हालात परिस्थितियों के अनुसार रिश्ते बदल जाते हैं, पर वो हमें कभी नहीं छोड़ते, कभी नहीं त्यागते। आमेन। वो हमारे और करीब आ जाते हैं। मैंने पास्ट में बहुत देखा कि जब भी लोग पाप करते थे, गलती करते थे, तो वो परमेश्वर से और दूर चले जाते थे, क्योंकि उन्होंने ये सुना था कि अगर तुमने गलती की तो परमेश्वर छोड़ देंगे तुम्हें। तो उनको लगता था अब मैंने गलती की, मुझे तो परमेश्वर ने छोड़ दिया होगा। तो वो ऐसी सोच की वजह से वो परमेश्वर से दूर चले जाते थे, दूर हट जाते थे। लेकिन जब आप कमज़ोर होते हैं, आपका दिल टूटा होता है, आप बिखरे होते हैं, परमेश्वर उस समय पर आपके और करीब होते हैं। तो वो आपसे दूर नहीं जाते, आपके और करीब आते हैं। रोमियो 8:38 और 39। क्या लिखा है? रोमियो 8:38-39 कि ना तो जीवन, ना मृत्यु, ना स्वर्गदूत, ना प्रधानताएं, अब कोई भी, कुछ भी, ना कोई सृष्टि हमें परमेश्वर के प्यार से अब अलग नहीं कर सकते। आमेन। एक टूटा हुआ जीवन, ये संसार भरा पड़ा है टूटे हुए जीवनों से। एक तो वो है, और दूसरी तरफ क्या है? हमारे बहुत बहुत अच्छे पिता। आमेन। एक कहानी मैंने इंटरनेट पे देखी थी कि एक लड़का था, उसका नाम राहुल था। वो एक गरीब परिवार से था और उसके पिता उसको और उसकी माँ को अकेला छोड़ के चले गए थे। समय बीतता चला गया, उसके अंदर वो एक वॉइड, वो खाली जगह उसके अंदर थी। मैंने वहाँ से लिखी थी, मैं आपको पढ़ के सुना देती हूँ। राहुल एक गरीब परिवार से था। बचपन से ही पिता का प्यार नहीं मिला, क्योंकि उसके पापा उसे और उसकी माँ को छोड़कर चले गए थे। वो बड़ा तो हो गया, लेकिन दिल में एक खालीपन लेकर। उसे हमेशा लगता था, क्या मैं प्यार के लायक हूँ? समय के साथ वो नशे की लत में पड़ गया और डिप्रेशन में चला गया। कई बार उसने खुद से कहा, मेरी ज़िंदगी में कुछ अच्छा नहीं हो सकता। एक रात जब सब कुछ टूट चुका था, नौकरी उसकी चली गई थी, माँ बीमार थी, दोस्त उसका साथ छोड़ चुके थे, तो उसने आत्महत्या करने का विचार किया कि मैं आज मर जाऊंगा, अपने जीवन को ख़त्म कर दूंगा। लेकिन उसी रात जैसे किसी ने उसका हाथ थाम लिया हो, उसको रोक लिया हो। किसी पुराने दोस्त ने अचानक से कॉल किया और कहा, भाई पता नहीं क्यों, लेकिन आज मुझे तुझसे बात करनी थी। तुझे पता है कि परमेश्वर तुझे बहुत प्यार करते हैं, क्योंकि वो बहुत अच्छे पिता हैं। वो बहुत अच्छे पिता हैं, तुझे बहुत प्यार करते हैं।
हो सकता है तू उनको भूल गया हो कि वो तेरे साथ खड़े हैं, पर उन्होंने तुझे कभी नहीं छोड़ा, वो तेरे साथ हैं। जैसे ही उस रात उसने ये बात सुनी कि परमेश्वर तेरे पिता हैं, वो भले हैं, वो तुझे बहुत प्यार करते हैं और उन्होंने तुझे नहीं छोड़ा, वो आज भी तेरे साथ हैं, वो लिखा, वो खुल कर रोया, खूब ज़ोर ज़ोर से फूट फूट कर रोया, क्योंकि इस सच ने उसके अंदर काम किया था। उसने आज तक नहीं सुना था, क्योंकि बचपन से ही उसके पिता उसको छोड़कर चले गए थे। वो पिता की छवि को नहीं जानता था। वो नहीं जानता था कि कोई है जो उसको बहुत प्यार करता है, कोई है जिसको उसका ख्याल है, कोई है जो जिसने उसको नहीं छोड़ा है, वो आज भी अभी भी उसके साथ है। उसने उस सच को सुना, रिसीव किया, धीरे धीरे उसकी लाइफ चेंज होने लगी। और उसके उस दोस्त ने उसको फेलोशिप में बुलाया अपने साथ कि तू फेलोशिप में आ। तो उसने उसके साथ फेलोशिप में जाना शुरू किया। वहाँ जब वो गया तो उसने, क्योंकि उसको अब नई पहचान मिल चुकी थी कि परमेश्वर मेरे पिता हैं, मैं उनका प्रिय बेटा हूँ, वो मुझे प्यार करते हैं और उन्होंने मुझे अभी तक नहीं छोड़ा, तो अब क्या छोड़ेंगे मुझे। उसने वो जाना और वो लगातार सुसमाचार सुनता रहा। चर्च आना बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत ज़रूरी है चर्च में आना, क्योंकि वचन में लिखा है विश्वास सुनने से आता है और सुनना मसीह के वचन से होता है। और आगे लिखा है बिना प्रचारक के कोई नहीं जान सकता। जब आप चर्च आते हैं, आप प्रचारक से सुनते हैं अपने लिए कि परमेश्वर कैसे पिता हैं। और जब आप सुनते हैं, भले ही आपके अंदर आप जानते हैं ये बात को, पर जब आप सुनते हैं आपको बाहर से कॉन्फर्मेशन मिलती है, उसकी पुष्टि होती है। जब आप, क्योंकि परमेश्वर ने अनॉइंट किया है, परमेश्वर ने ये कॉलिंग दी है प्रचारक को, तो जब प्रचारक आपको ये बोलता है, बार बार आप प्रचारक से सुनते हैं, बार बार आप परमेश्वर की भलाई को जानते हैं, तो वो आपके अंदर विश्वास को लेकर आता है वचन। आमेन। तो उसने जब ये सुना तो एक टूटे हुए बेटे से वो चंगा हुए बेटे में वो ट्रांसफॉर्म हो गया, वो टोटली हील हो गया। और अब वो संगति में मजबूती से जुड़ गया और दूसरे लोगों को भी जाकर बताने लगा कि परमेश्वर कितने अच्छे और कितने भले पिता हैं। वो सिर्फ परमेश्वर नहीं है, वो एक अच्छे और भले पिता है, और वो मेरे पिता है जिन्होंने मुझे अब नया जीवन दे दिया है। आमेन। तो वो टूटे दिल में अपना घर बनाने के लिए आते हैं। हम टूटा दिल लेके घूमते रहते हैं, और जो हमारे अंदर सब कुछ को नया करना चाहता है, सब कुछ को बदलना चाहता है, जो हमें हर ब्लेसिंग को हमारे अंदर से ओवरफ्लो करना चाहता है, हम उसको अपने अंदर जगह नहीं देते। परमेश्वर को अपने अंदर जगह देने का क्या मतलब है? उनकी सही छवि को अपने अंदर जगह देना, वो जैसे हैं उनको वैसा लेना, उनके बारे में सोचना, समझना, विचार करना। जो अभी तक गलत सुना है परमेश्वर के बारे में, उन सारे विचारों से छुटकारा पाना। तो परमेश्वर टूटे दिल में आते हैं अपना हमेशा के लिए घर बनाने के लिए। अब सोचो, राहुल सुसाइड करने जा रहा था, ठीक है, लेकिन परमेश्वर ने, भले पिता ने उसका वहाँ हाथ थामा। एक कॉल आई, एक कॉल ने उसके जीवन को बचा लिया हमेशा के लिए। अगर वो कॉल नहीं आई होती, उसने नहीं सुना होता कि परमेश्वर कितने अच्छे पिता हैं, कितने भले पिता हैं, उन्होंने मुझे अभी तक छोड़ा नहीं है, वो मुझे कभी नहीं छोड़ेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए, ना स्वरदूत, ना प्रधानताएं, ना ऊंचाई, ना गहराई, ना कोई सृष्टि, ना कोई शैतान, कोई भी मुझे उनके प्यार से अलग नहीं कर सकता। अब वो मेरे पिता हैं, भले पिता हैं, और मैं उनका बेटा हूँ। इस सच्चाई ने उसके जीवन को बचा लिया। आमेन। बस क्या करने की ज़रूरत है आपको और मुझे? दौड़ते हुए उनकी बाहों में आने की ज़रूरत है। वो नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे, वो आपको करना है।
180 डिग्री वो नहीं मोड़ेंगे आपको धक्का देके। आपको मुड़ना है उनके प्यार की तरफ। आपको चुनाव करना है कि मुझे ये विश्वास करना है कि नहीं करना कि वो अच्छे पिता हैं, मेरे लिए अच्छे पिता हैं, वो मेरे भले पिता हैं। अपने आप को उनकी गोद में डाल देना हमेशा हमेशा के लिए, क्योंकि वो आपके एक कदम लेने का इंतज़ार कर रहे हैं कि आप एक कदम उनकी ओर बढ़ा दो। वो आपकी परिस्थितियों पर आधारित नहीं है उनकी भलाई, उनके स्वभाव पर। अगर आप राहुल का नाम हटा दो ना और वहाँ मैं अपना नाम लिख दूँ प्रतिभा, पूरी कहानी सेम मेरी भी है। मैंने भी बचपन में पिता का प्यार नहीं देखा, पिता को ही नहीं देखा, क्योंकि 1 साल 1.5 साल के बच्चे की क्या मेमोरी होती है पिता को लेकर। मैंने नहीं देखा अपने पिता को, और बचपन से ही वो वॉइड, वो खाली जगह मेरे अंदर रही है कि पिता कैसा होता है। वो फादरली लव है ना। भाई था लेकिन भाई से वो प्यार नहीं मिला। हमेशा वो वॉइड लेके मैं दुनिया में घूमती रही, रिश्तों में अपने आप को इन्वेस्ट करती रही कि शायद वो मेरे अंदर का जो वॉइड है, खाली जगह है जो मेरे अंदर की, शायद मेरे अंदर का वो वॉइड इन रिश्तों से भर जाए। पर वो नहीं भरता। वो अंदर का वॉइड तभी भरता है जब आप इस जैसा तो उस फ्रेंड ने कॉल करके बोला ना, परमेश्वर आज आपको पुलपिट से बोल रहे हैं। जैसे उस फ्रेंड ने कॉल करके राहुल को बोला कि परमेश्वर तुझे कितना प्यार करते हैं। उसने बोला पता नहीं क्यों, पर मेरे अंदर से ये अर्ज आई कि मैं तुझे कॉल करूं, मैं तुझे कॉल करके बताऊं कि परमेश्वर तुझे कितना प्यार करते हैं। आज इस पुलपिट से परमेश्वर आपको ये कॉन्फर्मेशन दे रहे हैं। शैतान झूठा है, वरन वो झूठ का पिता है। वो आपको भटकाने आता है, भरमाने के लिए आता है, लेकिन परमेश्वर चाहते हैं आप आज इस सच के साथ राजी हो जाओ कि वो भले पिता हैं। जिसने अपने निज पुत्र को भी अपने लिए नहीं रखा, आपके लिए दे दिया, उसके साथ बाकी सब आपको और क्यों नहीं देगा। और आपकी कोई भी गलती हो, कैसी भी क्यों ना हो, परमेश्वर आपकी ओर हैं। आपको उनके प्यार को कमाने की ज़रूरत नहीं है, उनके प्यार को कमाने की कोशिशें करने की ज़रूरत नहीं है, उनकी ब्लेसिंग्स को कमाने की ज़रूरत नहीं है। आपको पता है एफर्ट्स में और अर्निंग में बहुत बहुत फ़र्क है। एफर्ट्स तो हम लाइफ जीवन में हमेशा करते हैं। अर्निंग्स परमेश्वर से प्यार अर्न करना, भलाई अर्न करना, कमाना, उनकी ब्लेसिंग्स को अर्न करना, कमाना, ये हम नहीं करते हैं। आपको उनसे कुछ भी कमाने की ज़रूरत नहीं है, ट्रांजैक्शन की ज़रूरत नहीं है कि मैं ये करूँगा तो परमेश्वर ये करेंगे, मैं ये नहीं करूँगा तो परमेश्वर ये नहीं करेंगे। समझ में आ रहा है? एफर्ट्स क्या होते हैं, कोशिशें क्या होती हैं, जो हम रोज़ करते हैं, जो सही है ना, उसको करते हैं हम। बिस्तर पर पड़े रहना सही नहीं है, पर हम उठते हैं, खड़े होते हैं बिस्तर से, हम सही को करने की कोशिश करते हैं। ब्रश करना बच्चे को अच्छा नहीं लगता, लेकिन उसको सिखाया जाता है कि ब्रश करना है ना। छोटे छोटे बड़े बड़े सब एफर्ट लोग बोल देते हैं नहीं अब हम प्रभु में आ गए, हमें कुछ नहीं करना। अरे भाई एफर्ट करना बंद नहीं करना, एफर्ट तो हमें करने हैं। हमें अब परमेश्वर से कुछ भी कमाना नहीं है, कमाने की कोशिश नहीं करना। अंतर समझ में आ रहा है आपको? उनका प्यार कमाने की कोशिश नहीं करना कि मैं कुछ करूंगा तो परमेश्वर कुछ कर। उन्होंने सब कुछ कर दिया, अपनी भलाई को हम पर प्रकट कर दिया, अपनी ब्लेसिंग्स को हमारी लाइफ में हमेशा के लिए। वचन में लिखा है धर्मी के सर पर आशीषें रहती हैं। सब कुछ उन्होंने हमारे लिए पूरा कर दिया, हमें सब दे दिया। बट अभी आपको और मुझे क्या करना है? उनके वचन में लिखा है उनके विश्राम में प्रवेश करने का यत्न करना है, कोशिश करनी है। कहाँ कोशिश करनी है? उनके रेस्ट में एंटर करने का, उनके प्यार में एंटर करने का। यानी आप चीज़ें लाख आपको विरोध में आ रही हैं, लाख चीख चीख के कह रही हैं कि परमेश्वर अच्छे नहीं हैं, परमेश्वर भले नहीं हैं, लेकिन आप एफर्ट करते हो, जो आपने सुना है, जो सच है
उस पर विश्वास करने का। आप एफर्ट करते हो कि नहीं, ये सच नहीं है, परमेश्वर अच्छे हैं मतलब वो अच्छे हैं, वो मेरी और है मतलब वो मेरी और है, वो मेरे साथ हैं मतलब वो मेरे साथ हैं, चाहे कुछ भी हो जाए। आप विश्वास करना चुनते हो, आप कन्फेशन चुनते हो जो उन्होंने आपके लिए कर दिया, जो उन्होंने आपको बना दिया। आप कोशिश करना बंद नहीं करते, आप कमाना बंद कर देते हो। आमीन। बस जो उन्होंने कर दिया उसको स्वीकार करने की ज़रूरत है, एक्सेप्ट करने की ज़रूरत है। उन्हें अपना पापा बनने दीजिए ना, उनको बहुत अच्छा लगता है आपके छोटे बड़े फैसले लेना, आपके जीवन के हर एरिया का ध्यान रखना और अपने आप को वहाँ प्रकट करना। वो आपका कोई बॉस बन के, कोई जज बनकर, कोई न्यायी बनकर नहीं रहना चाहते जैसा कि हम सोचते हैं। वो अच्छे पिता बन के रहना चाहते हैं। आमीन। कैसे हैं परमेश्वर? हमेशा प्यार करने वाले और अपनी भलाइयों को दिखाने वाले। कोई भी आपके कंसर्न है ना, कोई भी जो आपका ध्यान लेते हैं, जो आपको चिंता के विचार देते हैं, जो आपको डर के विचार देते हैं, इनसिक्योरिटी के थॉट्स देते हैं, ये जो भी आपके हैं, आप बोलो परमेश्वर को कि परमेश्वर मैं ये सारा बोझ आज आपको देती हूँ और मैं इस क्षेत्र में आपकी भलाई को नहीं, आपकी भलाइयों को इस क्षेत्र में मैं देखने चाह रही हूँ। आमीन। परमेश्वर केवल पवित्र और शक्तिशाली नहीं, वो करीबी रिश्ता रखने वाले परमेश्वर है। आमीन। जब भी आप प्रार्थना करेंगे, आपकी प्रार्थना चेंज हो जाएगी। आप ऐसे बात करेंगे जैसे आप सामने बैठे किसी इंसान से बात करते हैं कि वो जितना आप उसको रियल समझते हैं, परमेश्वर उससे ज़्यादा रियल है। ठीक है, तो जो सामने बैठा है हम उसको सोचते हैं ये ज़्यादा रियल है, जो सच में जो सबसे रियल है हम उस पर शक करते हैं। तो जब भी आप प्रार्थना करोगे, आप ऐसे बुदबुदा के हल्के से प्रार्थना करोगे, क्योंकि आप जानते हैं वो सुनने वाले परमेश्वर, जिसने हमारे कान दिए वो खुद सुनता है, जिसने हमें आंखें दी वो खुद भी देखता है, जिसने हमें जुबान दी बोलने के लिए वो खुद भी बोलने वाले परमेश्वर है। ठीक है, तो जब भी आप प्रार्थना करेंगे आपको पता है कि वो करीब हैं, आपके अंदर हैं, आपके साथ हैं। आपने बुदबुदा के प्रार्थना की है, आपको पता उन्होंने सुन ली है। समझ रहे हैं आप? रिलेशनशिप है ये तब तक नहीं होता जब तक आपका कॉन्फिडेंस उस रिश्ते पे नहीं होता। जब आपका कॉन्फिडेंस उस क्योंकि आप जानते हैं, बहुत बार तो क्या होता है, हम 20 साल हो गए, 30 साल हो गए, 40 साल हो गए, 50 साल हो गए एक बंदे के साथ रह रहे, हम बोलते हैं यार मैं अभी तक नहीं उसको जानता, है ना? ऐसे बोलते हैं ना। क्यों? क्योंकि वो बंदा अपने आप को रिवील ही नहीं करता, वो बंदा अपने आप को खोलता ही नहीं, वो बंदा अपने आप को दिखाता ही नहीं है हम पर, और वो एक पहेली बनकर ही रह जाता है। समझ रहे हैं आप? लेकिन परमेश्वर अपने आप को जाहिर करते हैं, कारण ढूंढते रहते हैं कि मैं कैसे खुद को जाहिर करूं, मैं कैसे दिखा दूं, मैं कैसे बताऊं अपने कामों के द्वारा कि मैं तुम्हें कितना प्यार करता हूं। समझ रहे हैं आप? आप बुदबुदा के बात करेंगे, आप बोलेंगे मैं तो ऐसे ही प्रार्थना करती हूँ, कितना भी बड़ा कोई कंसर्न क्यों ना हो, कितनी भी बड़ी कोई चीज़ सामने क्यों ना आ जाए। आपको नहीं पता मैं यहाँ वचन देते देते मैंने कितनी प्रार्थनाएं कर दी हैं, आपको मालूम ही नहीं है। वचन के बीच में ही मैंने प्रार्थना कर दी और मैं जानती हूँ परमेश्वर ने मेरी प्रार्थना सुन ली है। ये रिलेशनशिप है। इसके लिए किसी ढोंग, किसी स्वांग, किसी हिपोक्रेसी की, है ना, किसी दिखावे की ज़रूरत नहीं है। इतना खूबसूरत, इतना इम्पॉर्टेंट है ये हमारे लिए समझना। मैंने बोला ना, सीधा सरल और स्पष्ट है ये। इससे कुछ सीधा हो नहीं सकता। जिसने रिसीव कर लिया इस सच को अपने अंदर, मैंने बोला ना, एक थॉट ट्रांसफॉर्मेशन को ले आएगा।
एक थॉट चेंज हो गया आपका, आपने जो सोच रहे थे आपने परमेश्वर की सही छवि के बारे में सोचना शुरू कर दिया, आपकी लाइफ ट्रांसफॉर्म। क्यों? कोई भी सिचुएशन आएगी, हालात आएंगे, तूफान आएगा, आंधी आएगी, बाढ़ आएगी, आप बॉदर नहीं करेंगे उसको। आपको पता है कि आपके साथ कौन है, आपको पता होगा कि परमेश्वर कितने भले हैं। और उन्होंने कहा सदा करुणा और भलाई तेरा पीछा करेगी, वो मेरे साथ है। आप समझ रहे हैं? अगर ये समझ में नहीं आया तो यीशु पर विश्वास नहीं कर पाओगे। ये समझ में आ जाएगा, ये इस सच के साथ अग्रीमेंट में आ जाओगे तो आप यीशु पर विश्वास करोगे। वरना जब आप प्रार्थना करोगे यीशु के नाम से, पता नहीं सुनी जाएगी कि नहीं सुनी जाएगी, पता नहीं परमेश्वर मुझे प्यार करते हैं कि नहीं करते हैं, पता नहीं मेरी कोई गलती की वजह से ये तो नहीं है परमेश्वर मेरी प्रार्थना का उत्तर नहीं देंगे, पता नहीं ये तो नहीं, पता नहीं वो तो नहीं। आपको यीशु नाम से प्रार्थना का कोई मायने नहीं होंगे आपके लिए। जब आप जानते होंगे कि परमेश्वर आप कितने अच्छे हैं, कितना प्यार करते हैं, कितने भले हैं, वो भलाई उनकी नेचर है। वो सिर्फ भले काम नहीं करते, उनका स्वभाव, उनकी नेचर भलाई है। अगर परमेश्वर की नेचर ही भलाई करना है, वो कैसे रुक सकते हैं भलाई करने से? उनका स्वभाव ही भलाई देना है। समझ रहे हैं आप? यीशु प्रमाण है आपके सामने परमेश्वर की भलाई का। जब हम पापी ही थे तभी यीशु हमारे लिए इस दुनिया में आए और परमेश्वर ने इस काम को, उद्धार के काम को हमारे लिए पूरा कर दिया। पाप की मजदूरी तो मौत है, लेकिन धन्यवाद हो परमेश्वर का कि उनके पुत्र हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह में हम सब ने इटर्नल लाइफ को पा लिया है और वो आपके और मेरे अंदर है। अनंत जीवन आपके और मेरे अंदर है और ये परमेश्वर की भलाई से हमने रिसीव किया है। वो आपके अंदर आके रहने लगे हैं हमेशा हमेशा के लिए। जीवन का वृक्ष आप, पहले हम अपनी 5 सेंसेस के अकॉर्डिंगली चलते थे। हम नहीं जानते थे परमेश्वर कौन है, वो कैसे पिता है, उनकी भलाई क्या है, हमें कुछ नहीं पता था। हम 5 सेंसेस के अकॉर्डिंगली चलते थे। लेकिन अभी परमेश्वर की लाइफ, उनका जीवन आपके अंदर आ चुका है। अब आप जानते हैं सच्चाई को। अब आप 5 सेंसेस के अकॉर्डिंगली नहीं चलते। वो जीवन का वृक्ष जो आपके अंदर है, जो परमेश्वर की भलाइयों का गुणगान करता है हर समय, वो आपके अंदर है। अब वो आपको चलाता है। आमेन, हालेलुया। तो परमेश्वर भले पिता हैं और वो केवल भले नहीं, वो हमेशा भले हैं। वो बहुत 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 अच्छे पिता हैं। आमेन। चाहे कैसे अभी जीवन क्यों ना हुआ आपका, कितना भी टूटा हुआ, कितना भी बिखरा हुआ, वो आपके अंदर आके रहना चाहते हैं और आपको सुकून, आपको शांति देना चाहते हैं और ऐसी लाइफ देना चाहते हैं जो बिना डर की, बिना डर और आज़ादी की लाइफ है। आप आज़ादी से प्यार करेंगे दूसरों को, किसी से कोई उम्मीद नहीं रखेंगे, 0 एक्सपेक्टेशन के साथ चलना शुरू कर देंगे आप, क्योंकि अंदर से आपको पता है कि अब कौन आपके साथ है, कितना आपको प्यार करते हैं। आमेन। यहीं रुको, आइए अपनी आंखों को बंद करते हैं। आइए मेरे पीछे प्रार्थना करेंगे। पिता, मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आप केवल परमेश्वर नहीं है मेरे, आप मेरे पिता परमेश्वर हैं। मुझे प्यार करने वाले, मेरा ख्याल रखने वाले, दयालु, कृपालु, करुणामयी परमेश्वर हैं। मुझे पूरे हृदय से प्यार करने वाले परमेश्वर हैं और आज मेरा जीवन आपसे जुड़ा हुआ है। मैं अकेली नहीं हूँ, आप मेरे साथ हैं। आपने कहा मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा, तुझे कभी नहीं त्यागूंगा।
मैं हमेशा तेरे साथ रहूँगा। आपने मुझे चुना, आपने मुझे बुलाया और अपने साथ एक करके जोड़ लिया है। अब मैं आपके साथ एक आत्मा हूँ। मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। मैं आपकी गोद में वापस लौटता हूँ, आपकी गोद में वापस लौटता हूँ, और जैसे आप हैं मैं आपको वैसा देखता हूँ। आज मैंने आपकी सही छवि देखी है कि आप कितने प्यार करने वाले, कितने अच्छे, कितने भले पिता हैं, और आप मेरे प्रति अपनी राय कभी नहीं बदलेंगे। आप सज़ा देने वाले, दोष लगाने वाले, न्याय करने वाले, बॉसी प्रवृत्ति के परमेश्वर नहीं हैं। आप प्यार करने वाले मेरे डैडी गॉड है, मेरे पापा है आप, और आपके प्यार से अब मुझे कभी कोई अलग नहीं करेगा। मैं जीवन भर आपकी करुणा और आपकी भलाइयों को अपने जीवन में देखूंगा। मैं आपको धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर, धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर, धन्यवाद। मेरे दिल में आइए और मेरे दिल में आप अपना घर बनाइए, मेरे दिल में अपना घर बनाइए प्रभु यीशु मसीह के नाम से। आमीन, आमीन, आमीन। हालेलुया।